खेती करने के अपने अलग फ़ायदे हैं। उन फ़ायदों में से सबसे बड़ा ये है कि पशुपालन करने से हमें जहाँ दूध मिलता है और दूध के साथ-साथ हमें उसके तमाम सारे वेस्ट प्रोडक्ट भी मिलते हैं। वो प्रोडक्ट हमारे लिए खेती के लिए बड़े काम के होते हैं। अगर उनका सही उपयोग किया जाए तो हमारी न सिर्फ खेती में फसल के उत्पादन में वृद्धि करते हैं, बल्कि खेती में हमारे लिए जो मिट्टी की सेहत है उसको भी दुरुस्त करने का काम करते हैं। हम जहाँ मौजूद हैं यहाँ एक बड़ी सी गौशाला है। गौशाला से जो गोबर निकलता है, गोबर को यहाँ बगल में इकट्ठा किया जाता है। देख सकते हैं ये गोबर है, हर रोज़ यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है क्योंकि प्रतिदिन हज़ारों किलो गोबर निकलता है। इस गोबर के साथ साथ जब यहाँ पर पानी भी लगातार जो जाता है, यहाँ से वेस्ट जो पानी धुलाई के बाद निकलता है वो इसमें मिलता है। इस पानी के साथ में यहाँ पे देख सकते हैं कि एक तालाब है, छोटा सा तालाब है, ज़्यादा नहीं, 3000 स्क्वायर फीट का तालाब होगा। इस तालाब में इस गोबर से जो स्लरी निकलती है वो इसमें आके मिलती है। इसमें से गाय का गौमूत्र है वो भी आके मिलता है और इन मिलने के बाद में इसमें जो एल्गी है, जो हरे हरे दिख रहे हैं उसको, ये एल्गी है, ये ऊपर है और इसमें दिन में सन की रोशनी मिलती है, सूर्य की रोशनी मिलती है, जो किनारे किनारे जो पत्तियां हैं वो गिरती हैं, तो एक कंप्लीट रूप से एक नेचुरल खाद तैयार होती है। जो ये आप तालाब हमारे बगल में देख रहे हैं, 2020 में जब कोरोना काल में पूरा देश सुसुप्त था और कोई कार्य नहीं हो रहा था, तब किसान खूब काम कर रहा था और मेरे मन में भी आया कि कई 3 बरस से यहाँ पर 5-7 हज़ार लीटर पानी रोज़ बर्बाद होता कर उस नहर में चला जाता था, बह जाता था। उस पानी का कोई हम अच्छा उपयोग नहीं कर पा रहे थे। मन में पीड़ा बनी हुई थी कि इसका क्यों ना उपयोग किया जाए। फिर पुष्पेंद्र भाई का एक वीडियो आया था, उनके एक बगिया, प्रेम सिंह जी की बगिया में एक विदेशी व्यक्ति आए थे, जोहान ने विदेश में जाके, बेल्जियम में जाकर के तालाब बनाया और उसका नाम रखा था पुष्पेंद्र तालाब। मुझे बड़ी प्रेरणा मिल गई कि यार बेल्जियम का व्यक्ति आकर के तालाब बना सकता है और मैं क्यों नहीं। और ऐसी और तुरंत एक आइडिया आ गया कि ये पूरे शेड का धुलाई का पानी, मैन्योर पूरा बह करके जब यहाँ आएगा, तो तब दिन में मन में नहीं था कि कैसे इसका उपयोग करेंगे, लेकिन जब तालाब बन गया तो तुरंत मडपंप का आइडिया आया। आज आप इस बात को लेकर के मतलब बड़ा सुखद अनुभव है कि जब आप डब्बे में तरल खाद बनाते हैं, बहुत सारे लोग उसे जीवामृत का नाम देते हैं, अलग अलग अमृत का नाम देते हैं। आप खुद सोच लीजिए, कई हज़ार लीटर तरल खाद यहाँ भरा पड़ा हुआ है और मैं बनाता भी नहीं हूँ। एक व्यवस्था खाली बन गई है, उस व्यवस्था से रोज़ लाखों लीटर तरल खाद हमारे पास उपलब्ध है। कोई व्यक्ति रोता है कि वो कैसे खाद डाले, हम खाली मडपंप, देखिए उधर पड़ा हुआ है मडपंप, ये पाइप गई है, खाली हमें पाइप बिछा देना रहता है और बटन ऑन कर देना रहता है, हमारी सिंचाई हो जाती है। जो आपके पीछे ये जो खेत देख रहे हैं, ये आश्चर्यजनक घटना है। 1.3% इसमें ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक कार्बन है। ये प्रयोगशाला में, दिल्ली की प्रयोगशाला में सिद्ध हुई बात है, कोई सरकारी प्रयोगशाला में भी नहीं सिद्ध हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ इस तालाब की सिंचाई का परिणाम है। आप विश्वास मानिए, ये माना हुआ सत्य है कि तालाब की सिंचाई से 30% जो सामान्य उत्पादन होता है उससे बढ़ोतरी हो जाती है, क्योंकि धरती का जो पानी होता है वो सोता हुआ पानी होता है। और जो इसका मैंने नाम ही रख दिया है ऊर्जित तालाब, यानी ऊर्जा से युक्त तालाब। जब सूर्य की रोशनी पड़ती है, जब ऑक्सीजन इसमें लगती है, जब इसमें, अब आप देख लिए ये जो ग्रीन एल्गी लग गई है, ये नाइट्रोजन का सोर्स है स्वतः, इसमें हमने कुछ नहीं किया। तमाम तरह के जीव, माइक्रोब्स इसमें भरे पड़े हैं और इसकी जैसे ही धूप की रोशनी पड़ती है, इससे भी मीथेन रिलीज हो जाती है और ये पुनः दोपहर के बाद ये अच्छे से प्रयोग करने के लिए हमारे लिए उपयुक्त हो जाता है। तो अब आज आप इस बात को लेकर के सुखद महसूस कर सकते हैं कि यहाँ गोबर का पिट है और इस गोबर के नज़दीक यहाँ का भी पानी, अगर बारिश में यहाँ पानी अतिरिक्त हो जाता है तो इस पाइपलाइन से देखिए बाहर आ जाता है, तो ये गोबर का पानी भी यहाँ भरने नहीं पाता है और स्वतः कंपोस्ट बन जाती है। देखिए इसमें घास भी पड़ जाएगी, गोबर भी पड़ जाएगा, नमी भी बनी रहेगी और स्वतः कंपोस्ट बनती रहेगी। तो ठोस खाद एक तरफ बन रही है, तरल खाद एक तरफ बन रही है। अब आप बताइए
क्यों ना उत्पादन अच्छा हो, क्यों ना ऑप्टिमम उत्पादन हो, और क्यों फिर हम रासायनिक खेती करें। अगर इतने संसाधनों से, इतने पशुओं के रहते हुए अगर हम रासायनिक खेती की तरफ जा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारी ये मूर्खता होगी और समझ का अभाव होगा। यहाँ पर इस विधि को तैयार करने में जो इस फार्म के जो संचालक हैं शेखर त्रिपाठी जी ने बताया कि उन्होंने जब से इस काम को किया है 2020 से कर रहे हैं और इससे पंप लगा कर देख रहे हैं, ये पंप लगा हुआ है और इससे फिर खेतों में इससे सिंचाई करते हैं तो उनका उत्पादन काफ़ी अच्छा हुआ। न सिर्फ उत्पादन अच्छा हुआ बल्कि जो मिट्टी में कार्बनिक तत्व है उसकी मात्रा 1% से भी ज़्यादा हो गई, जो कि 0.5% को बहुत बढ़िया माना जाता है। और पूरे भारत में जो कृषि वैज्ञानिक हैं इस बात से चिंतित हैं कि मिट्टी में जो कार्बनिक तत्व है उसकी मात्रा 0.5 से नीचे चली गई है और ऐसे में मिट्टी की सेहत बिगड़ती जा रही है। लेकिन इनकी ज़मीनों का जो कार्बनिक मैटर है वो 1 से ज़्यादा हो चुका है। तो वो इसी के बलबूते है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने ये सिंचाई की प्रणाली उपयोग की है, गोबर का उपयोग किया है, गौमूत्र का उपयोग किया है, नेचुरल तरीके से ये किया है। क्योंकि हम अगर ड्रम में अगर प्राकृतिक विधि से जो जीवामृत, बीजामृत बनाते हैं तो उसके मुकाबले ये ज़्यादा आसान है और ज़्यादा हमें सुलभ है और ज़्यादा खेतों में इसको हम डायरेक्ट दे सकते हैं। तो ये फ़ायदा करता है और इसका बेहतर उपयोग करने से हमारा उत्पादन बढ़ रहा है, हमारी जो मिट्टी की सेहत दुरुस्त हो रही है और यहाँ तक कि जो उससे अनाज पैदा हो रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा गुणकारी है। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, रायबरेली। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।